गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपना करते हैं फीचर ऑफ शेयर्स। आई होप कि इससे टॉपिक से पहले आपके जितना भी हो चुका है आपको उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है वो इसीलिए क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अपनी की डाउट क्लास आप लोगों की ले ही चुकी हूँ मैं। तो अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना फीचर ऑफ शेयर्स। फीचर का देखो मतलब क्या होता है। फीचर का मतलब होता है कि आपने किसी शेयर होल्डर को जो आपने उसको शेयर दे रखे हैं और वो आपको पैसे नहीं देता है। पैसे कब नहीं देता है, देखो अलॉटमेंट के वक्त तो उसने दे दिए होंगे, ठीक है। फिर उसने या तो एप्लीकेशन के तो देखो सब नहीं दिए हैं तभी तो आपका शेयर होल्डर बना है, या तो कुछ अमाउंट आपका अलॉटमेंट की नहीं देता, या कुछ शेयर्स होल्डर होते हैं जो आपको अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दे पाते हैं। फिर या तो वो आपको फ़र्स्ट कॉल नहीं देंगे या सेकंड कॉल नहीं देंगे। तो ऐसे में आप क्या करते हो, आपकी ड्यूटी बनती है एक बार कॉल्स को ड्यू करना। फिर जब आप बैंक आपको रिसीव करने की एंट्री बारी आती है, आपको वो उतने शेयर होल्डर पैसे देने से इनकार कर देते हैं, तो फिर आप क्या करते हो, उनको नोटिस भेजते हो कि भाई या तो पैसे दे दो, ठीक है, अदरवाइज़ वो क्या करेंगे, आपके शेयर्स को वापस छीन लिया जाएगा। तो उस वापस छीनने को कहते हैं फीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये देखो ये लिखा हुआ है, शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू एन अलॉटमेंट और ऑन एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, डायरेक्टर में कैंसिल हिज और हर शेयर्स। इसे हम क्या कहते हैं, फीचर ऑफ शेयर्स, मतलब कि शेयर्स जब्त हो गए, ठीक है। तो अब फीचर आप कैसे करोगे, आपको फीचर करने से पहले आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, आपकी कंपनीज एक्ट जो आपको बताता है। तो वे रूल्स क्या हैं कि अगर आप फीचर करते हो, देखो फीचर की ज़रूरत तो हर कंपनी को पड़ती ही पड़ती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, पहले ही जब हम अपनी कंपनी के शुरू में इनकॉर्पोरेशन के वक्त मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, और एक बनाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी जाती हैं, ठीक है। वो एमओयू में नहीं होती इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो आपको फीचर के बारे में कहाँ बताना पड़ेगा, ओनली इफ़ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउज़। अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लोज आपने बनाया है किसका, फीचर का, तो ही आप फॉरफिट कर सकते हो शेयर, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, in order to make forfeiture valid it is essential to follow the rules laid in articles। अगर आपने आर्टिकल में रूल्स नहीं बनाए हैं, बस आपने ये लिखा है कि वी मे फॉरफिट द शेयर एट द टाइम में अलाउ अस। फिर आपने रूल्स आपको कहाँ से देखने होंगे, अगर आपने रूल्स नहीं बनाए हैं वहाँ पर, वो रूल्स देखने के लिए आपको क्या देखने पड़ेगी, टेबल F ऑफ सेक्शन ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज़ एक्ट। क्या देखना पड़ेगा आपको, टेबल F देखनी पड़ेगी, शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2013, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है कि विच टेबल स्पेसिफाई द रूल्स रिगार्डिंग द फॉरफीचर। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2013। ये आपका पूरा आंसर बनेगा। ये आपसे कोई वैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका कि आपको जो फॉरफिट करने हैं शेयर, आपको नोटिस भेजना होता है शेयर होल्डर को, वो कम से कम कितने दिन का भेजना होगा, मिनिमम 14 डेज़ का आपको नोटिस भेजना होगा। फिर अगर नोटिस देने के बाद भी आपके वो शेयर नहीं देते हैं, ठीक है, तो आपको फॉरफिट करना ही एक ऑप्शन बच जाता है। फॉरफिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है। आपने देखो सबसे पहले क्या किया, नोटिस भेजा। सबसे पहले देखो आपका पूरी क्रोनोलॉजी समझो। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अपनी कॉल मंगवाई, ठीक है। फिर आपको कॉल नहीं आई, आपका एरियर हो गया वो चीज़, ठीक है। उसके बाद आपकी एरियर बनने के बाद आपने क्या किया, आपने नोटिस भेजा, ठीक है। नोटिस कितने दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले का नोटिस होना चाहिए, या 14 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 14 होना चाहिए वो। तो आपने 14 दिन का नोटिस भेजा कि आप उनको कि पैसे दे दो, ठीक है। अब कुछ तो पैसे दे देंगे और जो नहीं देंगे उसके बाद आपने फॉरफीचर करना है। फॉरफीचर करने से पहले आप क्या करोगे, एक रेजोल्यूशन पास करोगे
किसके बीच में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में आपस में आप एक रेजोल्यूशन पास करोगे, आपको फॉरफिट करने के लिए जाना है। तो ये आपकी पूरी फॉरफीचर के लिए क्रोनोलॉजी बनती है, ठीक है, आपकी सीरीज़ बनती है कि कैसे आपका फॉरफीचर हुआ। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइनल आप एक रेजोल्यूशन पास कर दोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और आप उनके शेयर होल्डर, आप उनके शेयर्स वापस ले लोगे उनसे। अब आपने शेयर वापस ले लिए हैं, तो अब उन्होंने क्या था, कॉल मनी नहीं दी थी या अलॉटमेंट नहीं दी थी, उन्होंने एप्लीकेशन तो दी थी, ठीक है, या कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अलॉटमेंट दी है, कॉल नहीं दी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आप उनसे शेयर वापस ले रहे हो तो उससे पहले उन लोगों ने आपको जो पैसा दे रखा था आप उस पैसे को रिटर्न नहीं करोगे, ठीक है, आप उस पैसे को अपनी ही कंपनी में यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि जो अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी इज़ नॉट रिटर्न्ड बाय हिम, रिटर्न्ड टू हिम, उसको वापस नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो आप उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज़ कर लोगे, ठीक है, ओके, ठीक है जी। अब आपको अपनी एंट्रीज़ करनी है फॉरफीचर की एंट्री करेंगे जो हम अपने केसेस बनाते हैं कि हमने जो फॉरफिट करने हैं शेयर, हमने उन शेयर्स को इशू किस तरीके से किया था। अच्छा, हमने उनको सबसे पहले हमने केस किया था कि इशू एट पार है, तो हमने जो पार पे इशू किए थे अब हमने उन्हीं को फॉरफिट करना है, फाइन। तो फॉरफिट करने के लिए हमारी एंट्रीज़ क्या बनेगी, देखो आपको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो आपका क्या अकाउंट, आपकी एंट्री क्या बनेगी, देखो आप जब फॉरफिट करते हो आपका ना शेयर कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है, आपकी शेयर कैपिटल उतने अमाउंट से कम होगी जितने आपने शेयर फॉरफिट करे हैं। क्योंकि क्यों कम हुई, क्योंकि उतने लोग आपके शेयर होल्डर रहे ही नहीं, ठीक है, आपने उनको ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी शेयर कैपिटल उतने अमाउंट से कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो आपने क्या करना है, शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, ठीक है। आपकी शेयर कैपिटल बढ़ी थी जब आपने उसको क्रेडिट किया था ना, क्रेडिट करने के लिए क्या एंट्री करी थी हमने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब आप कम होगी तो आप उसको डेबिट करके कम करोगे, कम हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैसे कैसे कम हुई है, आपने आप ये उनके शेयर्स की एंट्री कर रहे हो, आप यहाँ पे उतने शेयर के जितने आपने फॉरफिट करे हैं, ठीक है, सारे के सारे नहीं, जितने करे हैं फॉरफिट उतने। तो शेयर कैपिटल में आपकी एंट्री कितने अमाउंट से होगी, जितने आपने फॉरफिट करे हैं वो, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर से, कि भाई आपने जितने कॉल्ड अप कर रखा है, मतलब कि आपने एप्लीकेशन भी मंगवा रही थी, आपने अलॉटमेंट भी मंगवा रखी है, आपने फ़र्स्ट कॉल भी मंगवा रखी है, तो ये आपका टोटल कॉल्ड अप अमाउंट है, ठीक है। तो ये आपका कॉल्ड अप अमाउंट है, जितने की ये है, जितने की ये है, जितने की ये है, ठीक है। कॉल्ड अप का मतलब कितना आपने मंगवाया है पैसा, तो जितने शेयर फॉरफिट करने हैं वो मल्टीप्लाई जितना अब तक पैसा मंगवा चुके हो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उतने से हमारी शेयर कैपिटल कम हुई है। तो ये हो गई हमारी इतने से एंट्री। अब सेकंड, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो टू शेयर अलॉटमेंट, कितने शेयर थे उतने शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट के अमाउंट से। फिर है कॉल मंगवाई थी, कॉल नहीं दी, टू शेयर कॉल, जितने शेयर नहीं दिए, जितने शेयर के ऊपर उतने शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे कितने की कॉल मंगवाई थी उतने अमाउंट से। उसके बाद अब ये तो था जितना अमाउंट उसने नहीं दिया, ठीक है, उतने शेयर्स पे। अब इससे पहले उसने जो दे चुका है उसको आप किस में अकाउंट डालोगे, शेयर फॉरफीचर में। अब उसने अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन तो दी होगी ना, तो उसने उस एप्लीकेशन मनी को उतने नंबर ऑफ़ शेयर से यहाँ पर डालेंगे हम, ठीक है। तो आपकी ये एंट्री बन जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। फॉरफीचर अकाउंट में कितनी डालोगे, जितनी अब तक अमाउंट आपको मिल चुका है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या है कि गोपाल है, उसके पास 100 शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच ऑफ अ कंपनी ऑन विच ही हैड पे कर चुका है, 3 एप्लीकेशन पे दिया उसने, 2 अलॉटमेंट पे दिया, बट कुड नॉट पे 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपये उसने कॉल के नहीं दिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो 10 रुपये थे, ठीक है, तो 3 की उसने एप्लीकेशन दे दी, 2 की अलॉटमेंट दे दी, और
हमने कॉल मंगवाई थी, 2 रुपये की थी ना कॉल, तो कितने रुपए हो गए ये? 3 और 2 5 और 2 7। इसका मतलब हमने मंगवाई ही अब तक फ़र्स्ट कॉल तक है। हमने सेकंड कॉल जो हमारी 3 रुपये की हुई होगी, क्योंकि 10 करना है ना हमें टोटल अमाउंट, जो 3 रुपये की ये हमारी सेकंड कॉल रही होगी, वो हमने मंगवाई ही नहीं है अब तक। तो कितना कॉल्ड अप है हमारा? सिर्फ 7 रुपये कॉल्ड अप है। तो कॉल्ड अप मनी यहाँ पर आपका कितना है? सिर्फ 7 रुपीज़ है कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। तो क्योंकि आपका कहाँ पर एरियर का अकर हो गया है? फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद हो गया है, आपने फॉरफिचर करना है। और तो कॉल्ड अप 7 रुपये है यहाँ पर। कितने शेयर हैं? 100 शेयर्स हैं। तो 100 शेयर्स हैं, पेड अप अमाउंट कितना है? 7 है। तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 700 रुपये। फिर उसने क्या नहीं दी? फ़र्स्ट कॉल नहीं दी, ठीक है। फ़र्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपये की है। कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। तो 100 गुना में 2, 200। अब इससे पहले जो जो दे चुका है वो कहाँ जाएगा? फॉरफिचर अकाउंट में। क्या क्या दिया उसने? एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट दी थी, 3 और 2 5। तो 100 शेयर्स थे और 5 रुपये वो दे चुका था, तो ये 500 रुपये। तो आपकी एंट्री क्या बन गई? शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिचर, ठीक है। अब हमारा है, ये तो हमारा केस बना था शेयर इशूड एट पार का, ठीक है। अब हमारा सेकंड केस बनता है कि हमने इशू ही प्रीमियम पर करा था, ठीक है। प्रीमियम पर इशू किया था। अब प्रीमियम पर जब हम इशू करते हैं तो हमारे देखो 2 केस हैं कि आपने प्रीमियम पे इशू किया। पहला केस, आपको प्रीमियम रिसीव हो गया है, उसके बाद आपने फॉरफिचर करना है। सेकंड है कि आपने प्रीमियम आपको मिला ही नहीं है। एक तो है आपने प्रीमियम के बाद करा है और एक प्रीमियम के पहले कर लिया है फॉरफिचर, ठीक है। प्रीमियम के बाद देखो आपको मतलब कि प्रीमियम मिल चुका है। आफ्टर प्रीमियम रिसीव, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आ गया है, ठीक है। अब आपको फ़र्स्ट कॉल मंगवाई और वो नहीं दे पाया, तो प्रीमियम जो आ चुका है आपका, ठीक है। हमने क्या था, जितना अमाउंट हमारे पास आ चुका है, हमें रिटर्न नहीं करना ना, नहीं करना रिटर्न। तो जब हमने कॉल प्रीमियम मंगवाया था, हमारी एंट्री क्या बनी थी? हमारी एंट्री क्या बनती थी हमारी? आप प्रीमियम को क्रेडिट करते थे ना, क्या हमारी एंट्री बनती थी? अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम बनाते थे हम एंट्री, ठीक है। हमारी एंट्री क्या बनती थी बेटा? जब हम अपने अलॉटमेंट ड्यू करी, हमने रिसीव करी थी हमने, तो हमारी क्या बनती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में अमाउंट जितना आया, फिर अलॉटमेंट का और प्रीमियम का, ये हमारी एंट्री बनती थी। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम ओपन किया था, किसके साथ किया था? क्रेडिट करके। तो अब आप ये मत सोचना कि भाई हमने वो उतने शेयर जब्त कर लिए तो उनका प्रीमियम भी ख़त्म कर दो और प्रीमियम ख़त्म करने के लिए इसको क्या कर दें? डेबिट कर दें। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा कि जितने शेयर जब्त होते हैं, जितना अमाउंट आ चुका है, हमें उसका वो अमाउंट कंपनी का है, कंपनी उसको कैसे भी यूज़ मर्जी करे, अब कंपनी की मर्जी है, रिटर्न नहीं करना। तो आपको ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिटर्न नहीं करना है, इसको डेबिट नहीं करना है। जैसा हो गया, क्रेडिट आना था आ चुका है, आप इसको ख़त्म करने के लिए आप इसे डेबिट नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपकी एंट्री क्या बनेगी फिर? शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने से? जितना आपका अमाउंट कॉल्ड अप है। फिर फर्स्ट या सेकंड कॉल नहीं दी उसने, यहाँ हमने अलॉटमेंट क्यों नहीं करा? क्योंकि अलॉटमेंट के साथ हमें प्रीमियम तो मिल चुका है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल है। फिर हमारा फॉरफिचर में अमाउंट कितना आएगा? जितना अब तक आ चुका है। क्या क्या आ गया था? एप्लीकेशन आई थी और उसकी अलॉटमेंट हमें मिल चुकी थी, तो फॉरफिचर में हम वो डालेंगे। तो आपका फ़र्स्ट केस तो हमारा ये था जो आपने प्रीमियम रिसीव करा है उसके बाद। अब है आपका सेकंड कि प्रीमियम से पहले ही आपने आपका जब्त कर लिए हैं शेयर। इसका मतलब आपको प्रीमियम रिसीव ही नहीं हुआ, तो आपने क्रेडिट भी नहीं करा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है देखो, मनी, इसका क्या क्या मीन्स? हैज़ बीन ड्यूड ऑलरेडी बट नॉट रिसीव्ड। आपने रिसीव करा ही नहीं है प्रीमियम, ठीक है। इसका मतलब आपने एप्लीकेशन के तुरंत बाद आपने जब्त कर लिए हैं शेयर, आपको सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिली है। तो आप क्या करोगे आप? शेयर अलॉटमेंट, और आपने जो शेयर इशू कर रखे थे ना, उन पे प्रीमियम था, तो आप कैसे एंट्री करते हो शुरू में? शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। शुरू में हमारी क्या एंट्री होती है? ड्यू की।
अब हमें जब्त करने हैं शेयर, तो हम कैसे कैसे करेंगे? शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और नीचे क्या जाएगा आपका? टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट, फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, ये 3 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर। देखो अब इसका एक एग्ज़ाम्पल समझ लो, एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझ लो इसे। क्या है आपका फर्स्ट, क्या है? व्हेन द फॉरफीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम। आफ्टर द प्रीमियम है वो तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता है, अगर प्रीमियम के बाद है तो सारी एंट्री वैसे ही होगी जैसे अब तक हमने ऊपर करी है, लेकिन अलग चीज़ क्या है कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है डेबिट नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया उस नोट वाले पे। अब सेकंड केस में वो क्या कहते हैं कि प्रीमियम रिसीव करने के बाद करी है, तो रिसीव करने के बाद करने की एंट्री क्या होगी? रिसीव करने के बाद की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल इसमें क्या था? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। आपको प्रीमियम का अमाउंट नहीं आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम इफ़ द प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। ये एंट्री हम तभी कर रहे हैं जितना शेयर फॉरफिट कर रहे हो वो मल्टीप्लाई जितना प्रीमियम का अमाउंट है वो। आपको प्रीमियम का अलग से यहाँ बनाना है, यहाँ नहीं बना, यहाँ पे नहीं डालना। ठीक है, अब आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मैम आपने तो कहा था कि प्रीमियम को डेबिट नहीं करना, आपने तो यहाँ डेबिट कर दिया। बेटा प्रीमियम डेबिट कब नहीं करना, वो केस है जब आपका आफ्टर प्रीमियम रिसीव हो। प्रीमियम रिसीव होने के बाद अगर फॉरफीचर करते हो तो, अगर प्रीमियम से पहले करते हो तो आपको डेबिट करना है, लेकिन बाद में नहीं करना है। तो शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट क्यों है यहाँ पर? क्योंकि हमने प्रीमियम तो दिया ही नहीं, प्रीमियम तो अलॉटमेंट के साथ ही आता है। तो शेयर अलॉटमेंट जितने अमाउंट से अलॉटमेंट नहीं आई है इंक्लूडिंग प्रीमियम। टू शेयर कॉल नहीं आई। अब शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आता है? जितना अब तक दे चुके हो। कितना दिया है? एप्लीकेशन ही दिया है हमने तो अब तक, तो एप्लीकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे जितना नंबर ऑफ़ शेयर आप फॉरफीचर करते हो। अब आप एक एग्जांपल से समझ लो कि एक्स लिमिटेड है, 100 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है। गोपाल ने प्रीमियम पे इशू करे हैं 4 रुपये का। ठीक है, देखो ये आपका ऊपर वाला सम है ये वाला, इसमें बस आप क्या करा? प्रीमियम का अमाउंट डाल दिया उसने 4 रुपये। ठीक है, अब 4 रुपये प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम कैसे बना रखा? देखो उसने 3.5 जो है एप्लीकेशन है, 3.5 रिसीव हो गए ऑन एप्लीकेशन। गोपाल हैज़ नॉट पेड, 6.5 की अलॉटमेंट नहीं दी। 6.5 की अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है? 4 रुपये का है। प्रीमियम 4 रुपये का कैसे है? कैसे है प्रीमियम 4 रुपये का? क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ये रहा 4 रुपये का प्रीमियम, ये रहा प्रीमियम। तो 6.5 है, इसमें से 4 तो प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का कितना मनी होगा? नेट अलॉटमेंट का 2.5 होगा अलॉटमेंट का, सीधी सी बात है। ठीक है, ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम हो गया ना आपका। तो 2-2.5 रुपये की अलॉटमेंट है, 3.5 की आपकी एप्लीकेशन है। फ़र्स्ट कॉल 2 रुपये की है और 2 रुपये की ही फाइनल कॉल है। अब एंट्री करनी है फॉरफीचर की। अब वो ये क्या कह रहा है इसमें? देखो गोपाल हैज़ नॉट पेड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं दी उसने। इसका मतलब क्या, कौन सा केस बनाइए? प्रीमियम रिसीव करने से पहले ही आपने फॉरफीचर कर लिया है। करने से पहले, पहले मतलब बिफोर, तो आपका ये एंट्रीज़ होंगी यहाँ पर। ठीक है, उसने कहा है ना, देखो गोपाल हैज़ नॉट पेड, इतनी अलॉटमेंट नहीं दी उसने, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो हम इसका सल्यूशन करते हैं। अब इसका सल्यूशन में क्या होगा? देखो इसका सल्यूशन क्या बना हमारा?